चोर को जो साथ देता है वो भी चोर कहलाता है। माननीय न्यायालय ने आज बहुत ही अहम फैसला सुनाया। एफआईआर का आदेश आग्रह पर किया गया। यह मामला है अल्पसंख्यक छात्रावास, जहां पूरे देश की निगाह गरीबों पर है और तमाम ऐसे लोगों पर है जो अति गरीब हों। मधेपुरा के अल्पसंख्यक छात्रावास में लगभग 150 बच्चे रहते हैं और हम भी यहाँ पर विशेष परिस्थिति में सहायक अधीक्षक सदस्य सहायक अधीक्षक बनाए गए थे। यहाँ पर प्रोफेसर टी करीम टीपी कॉलेज के प्रोफेसर है, जिनको 1,20,000 का वेतन मिलता होगा, लेकिन वो आदमी इतने अय्यास और बेईमान निकले कि बच्चों के टोटल पैसे जो बच्चों से राशि महीने की ली गई सफाई और मेंटेनेंस के नाम पर, वो सारे पैसे को ये खाते चले गए और हम लोग इनके खिलाफ में आवेदन देते चले गए। और आवेदनों का इतना अंबार हमारे पास में अभी जमा है, प्रूव्ड है छात्रों के द्वारा, मेरे द्वारा। आज लगभग 5 वर्षों से आवेदन दिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई इस पर नहीं है। जो भी कार्रवाई करने का नियत बनाते हैं लोग, टी करीम जा करके उसको पैसे के बदौलत उसके मुंह को भर देते हैं। अभी हाल के समय में अभी मधेपुरा में एडीएम इब्रार अहमद हक साहब आए, हमने इनसे फरियाद किया। डीएम साहब ने इनको अध्यक्ष बना दिया अपने बिहाफ, और डीएम साहब बनाने के बाद यह जो है ये इब्रार अहमद का पोस्टिंग अररिया ज़िला में था और इब्रार अहमद और टी करीम का बहुत घनिष्ठ संबंध पिछले दिनों से है। इन्होंने हमारे जितने भी जो पिछले जितने भी जांच है, अब जांच किनका है तो अभी वर्तमान सिवान के डीएम श्री गोपाल मीना जब मधेपुरा में एसडीओ थे, उन्होंने जांच किया। धर्मेंद्र सिंह यादव उन्होंने जांच किया। उसके बाद अजय कुमार अपर समाहर्ता उन्होंने जांच किया। मिनहाज आलम साहब जो कमिश्नर अभी भागलपुर है, जब मधेपुरा में डीएम थे, उन्होंने जांच किया और उन्होंने 1.5 बरस पहले इसको छात्रावास से अधीक्षक को निकाल दिया। गर्भ मंडल पर भी 24 घंटे के अंदर में कार्रवाई करने की मांग की गई, लेकिन उसी समय 2-3 दिन के अंदर में मिनहाज साहब कमिश्नर बन करके भागलपुर चले गए। 1.5 साल में सारे पदाधिकारी का रद्दोबदल हो गया और 1.5 साल के बाद टी करीम पुनः आते हैं अल्पसंख्यक छात्रावास और यहाँ पर आकर के बच्चों के साथ में पुनः फिर शोषण करना शुरू कर देते हैं। इनके खिलाफ में जब हमने बोला कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप तो अधीक्षक नहीं हैं, आप ऐसा पैसा वसूली क्यों कर रहे हैं, और ये जा करके एडीएम इब्रार अहमद से मिल करके और इब्रार अहमद जा कर के अपने ऊपर अधीक्षक बनने के लिए, अध्यक्ष बनने के लिए स्वयं डीएम से इन्होंने पैरवी किया कि हमको अध्यक्ष बना दिया जाए, और ये अध्यक्ष बने और टी करीम को अधीक्षक बना दिया गया साजिश के तहत। और हमने कहा कि भाई इतने सारे रिपोर्ट हैं, आमिर सुबहानी साहब सचिव जो है अल्पसंख्यक के इतने बड़ी ईमानदार ऑफिसर, उनका कई पत्र यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होती, कोई जांच नहीं होता है, सारे पत्र यहाँ फाइलों में दब जाता है। हम समाज से भी कितनी लड़ाई लड़ेंगे? इस बच्चों की लड़ाई लेकर के हमने जब सीजीएम साहब के यहाँ हमने न्याय का गुहार लगाया, सीजीएम साहब देर से ही सही दुरुस्त आए और आज एफआईआर का आदेश हुआ। हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। किन पदाधिकारियों पर एफआईआर किया? हमने एडीएम जो है मधेपुरा इब्रार अहमद हक, इन्होंने चोर को साथ दिया, ये भी चोर है और इनकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इनका सीआर निश्चित रूप से चेक होना चाहिए कि पिछले दिनों में इन्होंने क्या क्या किया। दूसरा प्रोफेसर टी करीम टीपी कॉलेज और गर्भ मंडल जो कल्याण पदाधिकारी अभी कटिहार में है, इनके ऊपर भी इन्होंने जब कल्याण पदाधिकारी मधेपुरा में थे, इन्होंने कितनी नियम का धज्जियां उड़ाए हैं। इनकी अगर जांच हो जाए तो जीवन भर ये जेल से नहीं निकल पाएंगे। और पता नहीं कि जांच होता है तो दब क्यों जाता है, जांच होता है दब जाता है। पदाधिकारी आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन हम न्यायपालिका पर पूरी तरह हम विश्वास रखते हैं। आपके और ये जो आपका समाचार पत्र है, हम इस पर भी बहुत विश्वास करते हैं। आपका जो ये मधेपुरा टाइम्स हिंदी समाचार है, ये बहुत जल्दी क्विक एक्शन लेता है और पूरे देश दुनिया में इस चैनल से पूरे सभी लोगों को सूचना मिल जाती है और जो काम घंटों में नहीं होता वो मिनटों में होता है। और उम्मीद करते हैं कि आपके इस खबर से पूरे देश दुनिया में ये संदेश जाएगा कि बेईमानों का अब राज नहीं है, बेईमानों का अब देश नहीं है। एफआईआर के आदेश से आप कितना खुश हैं? हम बहुत खुश हैं। आज माह रमज़ान का आज जो है अलविदा नमाज पढ़ करके आए हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला अगर हमने एक भी बात गलत बोली होगी तो हम पर कुफ्र हो, अजाब हो, और जिन्होंने इस तरह किया है उसकी अगर उन्होंने गलती नहीं किया होगा तो उसको माफ़ हो, और अगर गलती किया है तो उसको जेल अविलंब हो जाए। हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, बहुत खुश।